कि हमने चलती पिचेस के बीच में देखा है ये। देखा ना है रे सोचा ना है रे रखती निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा ना है रे सोचा ना है रे रखती निशाने पे जा। सब कैप्चर हो गया भाई सब। अमित सर पे तो मैं आता हूं। नमिता मैडम ये क्या हो रहा है? कभी पीयूष को बिना चश्मों के देखा है? किसी ने देखा? सर ऑन पब्लिक डिमांड एक बार सर चश्मा एक बार। लो यार उतार दिया यार लो। बस। एकदम बढ़िया। लग नहीं रहा एकदम कॉटन नाड़ों के थोक विक्रेता। हाँ? सर वापस पहन लो, ये सब कभी मत करना दोबारा। मेरे ये देखिए, ये वन ऑफ द एपिसोड्स में इनका आउटफिट था, इतना शानदार लग रहा है, एकदम डैजल कर रही है बिल्कुल। तो मैंने इनसे पूछा मैम ये क्या है? तो कह रही दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क ब्रोकेज। मैं कहा मैडम एक बार ध्यान से देखो, माशाल्लाह शगुन का लिफाफा लग रही है। आप यहां से बिंदी हटाएं, 1 रुपए का सिक्का रखे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं रोस्ट कर सकता हूं भला? मैं आप लोगों को कैसे रोस्ट कर सकता हूं? रोस्ट करोगे तो आप भी अगले सीजन से गायब हो जाओगे। मैं नहीं कर सकता रोस्ट। मैंने नहीं करना रोस्ट। मैंने इतना कुछ सीखा आप लोगों से। भाई सीख लिया। चलो नहीं, चलो अभी बताने सीख तो दो। लिया। अरे चलिए अनुपम, सर, बात तो कर आपकी रही हूँ। तारीफ। मैम कोई बात नहीं, इनको बहुत बोलने का शौक है। आप कोई एक बात नहीं। मिनट अनुपम, बात तो करने दो। अनुपम वॉइस 10 on 10। अगर रोओगे नहीं तो यहाँ कोई बात नहीं करेगा तुमसे। सर, पहले थोड़ा रो दो, एक दर्द भरी कहानी सुनाओ, फिर बात करेंगे। जैसे मैं कॉज ले आया तो फिर पीयूष सर आ जाएंगे ना। कोई फायदा नहीं सर। मैं सबसे बात करना चाहता हूं, मैं सिर्फ पीयूष सर से बात नहीं करना चाहता। तो बेसिकली मैं आपकी तारीफ कर रहा था सर, इफ यू डोंट माइंड। तो ऐसा है कि आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। कि बंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा मालिक बन जाए कंपनियों का, शार्क बन जाए, या मालकिन ऑफ कोर्स, पर जमीन से जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सही। आप लोग सभी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आप लोगों ने पूरा सीजन 4 जोड़ी कपड़ों में काट दिया। मेरा इतना एबिट्टा होता, मैं चलती पिच में कपड़े बदलता। कि ऑफर दिया कोट पैंट में, वहां से काउंटर आया शेरवानी में। अच्छा, अब पर मुझे कपड़ों के नाम पे क्या दिया है? ये टाइक्वांडो ड्रेस। कराटे किड। ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा का रणवीर सिंह। नाड़ा भाई नाड़ा। वो जो पिक्चर्स अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, नाड़ा पकड़ के लटक जाने का। काफी वाहियात लग रही है ड्रेस। बहुत खराब है सर। फॉर्मल पहन के कुंफू करने जा रहा आदमी। हाँ। अच्छा, फिर एक और चीज मैंने आप लोगों से सीखी कि मना नहीं करो किसी को। आप कोई इन्वेस्टमेंट लेने आया है ना, आप उसको मना नहीं करो, उसको दुख लगेगा। अगर किसी का एक प्रोडक्ट है तो आप उसको कहो कि विजन नहीं है। अगर 4, 5 है, 10, 12 है तो उसको कहो कि फोकस नहीं है। अगर कोई बंदा B2B B2C दोनों में है तो आप उसको कहो कि ये क्या कर रहे हैं आप। और अगर सिर्फ B2B या सिर्फ B2C किसी एक में है, उसको भी सेम कह दो कि क्या कर रहे हैं आप। आदमी उम्मीद लेके आता है यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेके जाता है। अच्छा, आप लोग का मैंने देखा कि आप लोग का ना थोड़ा सही में टैलेंटेड हो यार। सर, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मेरा टैलेंट निकलने नहीं दे आपको रहे। आज दिखा। मैंने राइट ऑफ कर दिया था इनको बिल्कुल। आप में यही तो प्रॉब्लम है, आप राइट ऑफ बहुत जल्दी करते राइट हो। ऑफ बहुत जल्दी करते हो अनुपम। नहीं, राइट ऑफ करके वापस भी आते हैं कभी कभी। थैंक यू। That was on the spot. थैंक यू। That's good. थैंक यू। आपके केस में क्या है कि आप लोग का फेम थोड़ा डिफरेंट है कि यूजुअली लोग पहले सेलिब्रिटी बनते हैं, फिर उनके पास पैसा आता है। आप पैसे उड़ा के सेलिब्रिटी बने। बेसिकली फेम खरीदा जा सकता है, इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं, ऐसी बात नहीं कि आप लोग ऐसे पैसे उड़ा के सेलिब्रिटी बने। पहले आपके पास बहुत सारे पैसे थे, फिर आप टीवी पे आए, है ना, फिर आपको मिली थोड़ी सी इज्जत। इसका मतलब ये कि आदमी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी बना ले, मोहल्ले की आंटी इज्जत तभी देती जब तक टीवी पे ना हो। बात सही है बिल्कुल। अच्छा, वो आंटी से याद आया, नमिता इज हियर। हाँ, नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं। मैम ने बहुत अच्छे कपड़े पहने इस साल। बहुत अच्छे कपड़े पहने। ये देखिए, ये वन ऑफ द एपिसोड्स में इनका आउटफिट था, इतना शानदार लग रहा है, एकदम डैजल कर रही है बिल्कुल।
तो मैंने इनसे पूछा मैम ये क्या है, तो कह रही दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क ब्रोकेज। मैं कहा मैडम एक बार ध्यान से देखो, माशाल्लाह शगुन का लिफाफा लग रही है। आप यहां से बिंदी हटाएं, 1 रुपए का सिक्का रखें, बहुत अच्छा लगेगा। शार्क टैंक सीजन 3 वालों से मेरी एक दरख्वास्त है कि सुनो, एक बल्ब कम लगा लो, पर अगली बार इनके वॉल्यूम कंट्रोल जरूर लगवाना। मैंने सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, कि जिन जिन स्टार्टअप्स में मैम इन्वेस्ट करते हैं उनको अपनी फ्री बुक डॉल्फिन एंड शार्क्स भी भेजते हैं, और जैसे उनके पास बुक पहुंचती है वो चेक वापस कर देते हैं। कह रहे कि मैम इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, टॉर्चर की नहीं। आपको फार्मा बुलाया जाता है, और बहुत सही बात है, आपकी हरकतें बिल्कुल मम्मी जैसी हैं। इनसे कुछ पूछ लो, कह रही मुझे नहीं पता, पापा से बात कर लो, आई एम आउट। पर आपको मैं बताऊं, आपका बहुत फायदा है शार्क टैंक को, क्योंकि आप बजट कट बहुत करते हो। बजट का? हाँ, कैसे? क्योंकि एक तो आप माइक का खर्चा बचाते हो, दूसरा आप बहुत जल्दी आउट हो जाते हो, ज्यादा लिखते नहीं, पेन का खर्चा बचता है, पेपर का खर्चा बचता है। पर आपका प्रयास बिल्कुल सफल नहीं हुआ है, क्योंकि जितना आपने पेन पेपर का बजट बचाया है, उतना ही आदमी ओवरबोर्ड ले गया है। सिंगल हैंडेडली। पीयूष सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार पीयूष सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। नहीं हुए बाप। हमारे इंडिया के बच्चों से एक्स्ट्रा शीट लेके जवाब नहीं लिखे जा रहे, एक्स्ट्रा शीट लेके सवाल लिख रहा है। इतने सर, सवाल वाली बात पे आप उठते तो अच्छे नहीं लगते, आप बैठो। आप ना, आप ना। इतने सवाल पूछे और कोई सिर पैर नहीं सवालों का, ठीक है। वो एक लड़की नागपुर से दाल बेचने है, उसे सोमालिया की जीडीपी पूछ रही है। कोई बात हो रही है करने। अरे भाई मैंने नहीं पूछा सर, आप रहने दो सर, प्लीज, भगवान को जान देनी नहीं देनी आपने, क्या करें। इतने सवाल पूछते हैं कि कोचिंग क्लासेस ने कह दिया कि हम जीआरई, जीमैट, यूपीएससी और पीयूष की तैयारी कराते हैं। और देखिए कितनी स्माइल करके तैयारी करवाते। हाँ, ये देखो, ये वो वाली स्माइल है, ये जब वो पिक्चर- दरिंदा। हाँ, ये पिक्चर्स की नींद उड़ा के ये ऐसे हंसते हैं। सर, आप इतने सवाल पूछते हैं पिक्चर से, मेरा आपसे एक सवाल है, क्यों? क्या मिलता है आपको उनकी नींदें खराब करके? एक्चुअली मैं बताता हूं क्यों ये पूछते इतने ज्यादा सवाल। इनका ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि जितने सवाल पूछेंगे उतना कैमरा रहेगा इनके ऊपर। जितना कैमरा रहेगा उतने चश्मे बिकेंगे। ये पार्ट टाइम को फाउंडर है, फुल टाइम मॉडल है ये। यार, बदनाम मत करो यार राहुल। राहुल, वेलकम टू लेंसकार्ट। अच्छा सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत इंस्पायरिंग फिगर हो। जहां पे भी कॉज आता है आप उस पे ऐसे टूटते हो जैसे ये बटर चिकन पे। आप इतने ज्यादा इंस्पायरिंग हो कि आपको देख के मेरे को पूरा यकीन हो गया कि अगर मैं शिद्दत से, लगन से, मेहनत से काम करूंगा तो एक दिन मेरी भी क्लास मॉनिटर जैसी शक्ल होगी। अच्छा, आपने कभी पीयूष को बिना चश्मों के देखा है? किसने देखा? सर, ऑन पब्लिक डिमांड एक बार सर चश्मा एक बार। लो यार, उतार दिया यार, लो। बस। एकदम बढ़िया, नंबर 1। लग नहीं रहा एकदम कॉटन नाड़ों के थोक विक्रेता। हाँ? सर, वापस पहन लो, ये सब कभी मत करना दोबारा, मेरे कहे पे भी मत कर। अच्छा, आपका आईआईटी नहीं निकला, कोई बात नहीं, नहीं निकला क्या हो गया, पर जिनका निकला है वो भी ज्यादा सवाल पूछने वाली हरकतें ही कर रहे हैं। क्यों अमित सर? बिल्कुल। अमित सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो गुस्सा। अमित सर सीजन की शुरुआत से 5 करोड़ का एक चेक लेके घूम रहे हैं और कोई लेके राजी नहीं है। सच बता रहा हूँ, कोई लेके राजी नहीं। कसम अच्छा, से। आपको सर करोड़ों देने हैं, बिल्कुल। और आपको बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं। बिल्कुल। आप शार्क टैंक छोड़ो, केबीसी में कंप्यूटर लगो आप। उसका यही काम। अच्छा, वो ना चेक जो है आप मेरे और मेरे क्रू के अकाउंट में डलवाओ। भाई कभी नहीं। नहीं, प्लीज आप डलवाओ, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमने चलती पिचेस के बीच में देखा है ये। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले
सब कैप्चर हो गया भाई सब। अमित सर पे तो मैं आता हूं। नमिता मैडम ये क्या हो रहा है? नहीं, आपसे तो नहीं उम्मीद। आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि इस चीज के लिए एमक्योर फार्मा एक दवाई निकाले। अमित सर माशाल्लाह ऐसा खराब हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ऐसा लग रहा है नाच नहीं रहा, तड़प रहा है आदमी। चलो किसी ने बोल ही दिया। पर अमित सर हमारे और आप में सिमिलैरिटीज बहुत हैं। हम दोनों को ही नाचना नहीं आता है, हम दोनों ही सीजन में नए हैं, दोनों ही हैंडसम नौजवान हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी अनाउंसमेंट पे ना किसी ने पुराने वाले की डिमांड नहीं करी थी। You got served. My God, that did not just happen. ओ भाई तू चीज क्या भाई? अमित सर आप चूंकि नए हैं तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले क्या हो रहा था कि एक बड़ा सोफा लगेगा और उस पे सभी शार्क्स को एक साथ बैठना था, पर फिर किसी ने विनीता के चलते हाथ देख लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि दूर दूर बिठाते, पता लगे पहले एपिसोड में किसी की आंख फूट गई। आप कह रहे हो कार देखो, वो देख ही नहीं पा रहा है। विनीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, एक बार विनीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई ये जो पुराना हो गया है, मैं अभी हाथ कम चलाती हूँ। आपको ऐसा लगता है? विनीता इतनी ज्यादा फिट है, इतनी ज्यादा एक्टिव है कि ये सुबह उठ के अक्षय कुमार को उठाती हैं। आप सभी लोग हमने देखा है शार्क्स बकायदा इज्जत तमीज से होटल से यहां तक गाड़ियों में आते हैं, ये भागती चली आती हैं। ये सुबह भागती हुई आती हैं, हाथ लगा के वापस चली जाती, फिर आती हैं। हाथ लगा के वापस चलिए। हाँ ऐसा कर पाते थे। इनके गूगल मैप में रनिंग टाइम गाड़ी के टाइम से कम आता है। मैंने देखा इनका इन्वेस्टमेंट देने में ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए देती हैं ताकि पिक्चर तक जाके आने में स्टेप थोड़े पूरे हो जाए। आप मूविंग ऑन अनुपम, मूविंग ऑन मतलब मूविंग ऑन, आगे बढ़ जाएं, एक बार बाहर हो जाएं, चेक फाड़ के वापस अंदर नहीं आना है। दैट इज व्हाट मूविंग ऑन मींस। पर अनुपम के लिए एक बार जोरदार तालियां। पावर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज इज व्हाट यू वुड लाइक टू कॉल योरसेल्फ। अनुपम, पर आपकी सर बहुत काम सूदिंग आवाज है। बिल्कुल नहीं। नहीं है सर, नहीं आपको तो अलग रीजन होंगे ना। इनकी इतनी काम सूदिंग आवाज है, ऐसा नहीं लगता कि शार्क टैंक के बाद रात को 3 बजे रेडियो पे लव गुरु बनते होंगे। आपका नाम रखा गया सीजन में बिच्छू मित्तल। हमने ये नहीं आपका रखा गया है, इनको बिच्छू ये मित्तल धोखेबाज ने रखा। आपसे पहले एक और शख्स हैं जो बिच्छू के नाम से बहुत फेमस है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बॉबी देओल। अच्छा सही है। वो भी बिच्छू, आप भी बिच्छू, फर्क सिर्फ इतना कि बॉलीवुड करियर सिर्फ एक का चल रहा है। अनुपम मित्तल का ऑफ कोर्स। अननेसेसरी सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। बिल्कुल। इनकी मैंने डायरी मारी कि देखूं इसमें तो कुछ मटेरियल निकले, उर्दू लिखी हुई है। इनको अनारकली टोपी बना के शायरी करवाओ ना यहाँ पे। इनको क्या सिंपल सी बात को ऐसा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमारे मुख से पवन की मुक्ति हुई। अरे सर सिंपल बोलो, खट्टा डकार आ रहा है, ये सब क्या कर रहे हो? नमिता किसी से रिलेट नहीं करती इसलिए आउट हो जाती है। आप सबसे रिश्तेदारी बना लेते कि आप मुंबई से, मैं मुंबई से, आप गुजरात से, मैं गुजरात से, आप यहां से, मैं भी बिल्कुल। चंडीगढ़। सर इन योर ओन वर्ड्स यू आर ऑल ओवर द प्लेस। सर थोड़ा आप सर थोड़ा आप सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कंट्रोल रखें, जैसे अमन सर ने रखा हुआ। इतने हेल्दी स्टार्टअप आते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं कि मुंह से कहीं आय हाय ना निकल जाए। अमन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल एकदम बंद करो, नेक्स्ट पे आओ। देखो इस पे अगर स्नैपचैट का बॉल्ड फिल्टर लगाएंगे तो माई प्रेशियस नहीं निकलेगा अंदर से। अमन इज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी डिस्पाइट हिम नॉट नोइंग द स्पेलिंग्स। ये बात सच है। मेरे को एक्चुअली में लगता था कि मजाक कर रहे हैं, पर फिर मैं इनके साथ एक बार फ्लाइट में आया दिल्ली से यहाँ बॉम्बे, तो इमरजेंसी एग्जिट सीट पे बैठे हुए थे, तो एयर होस्टेस आई, कह रही आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? कह रही नो इंग्लिश, आप हिंदी बात करें। तो मुझे तब समझ लगा कि ये सच है। पर आप दिल के सर बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल सच्चे हो दिल के, बिल्कुल एकदम देसी आदमी बिल्कुल। अमन से हमने पूछा कि अमन अंडा पहले आया मुर्गी? कह रहा मुझे नहीं पता, मैं खा गया दोनों। इतने खाने का शौकीन है आदमी कि इस आदमी के ख्याली पुलाव में एक्स्ट्रा बटर रहता है।
और ऊपर से लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के मैं हेल्दी ईट करूंगा। मैं कहा सर आप अच्छा, इनकी कंपनी जो है बोट, इन्होंने स्पीकर बनाए पहले ताकि अमन अच्छे से ऊंची ऊंची गाने सुन सके। तो अमन ने फिर अच्छे से ऊंची ऊंची गाने सुने। फिर इनकी कंपनी ने ईयरफोन बनाए ताकि हम ना वो गाने सुन सकें। स्पीकर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, गाने ऊंची ऊंची सुनते हैं, पर चॉइस ऑफ म्यूजिक आहा इतनी गू। मेरे कमरे के सामने वाला कमरा है इनका, तो अच्छा कपड़े वपड़े बदलते हैं सारे अलग अलग अपने अपने कमरों में। सुबह सुबह 9:45 बजे अजीब गाने, नागिन दिन गिन 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 गिन। अरे गाने वाले की भी काउंटिंग खराब है, उससे दिन गिने जा रहे, इनसे मैथ्स नहीं हो रहा, इनकी काउंटिंग खराब। मैथ्स का तो नाम मत लो। अरे इंग्लिश से खराब कोई सब्जेक्ट था तो वो मैथ्स था। एक आपको याद होगा, एक बार एक पिच हुई थी, तो उसमें ये अपनी कुर्सी छोड़ के वो उनकी कुर्सी पे बैठ गए थे। सर आपको पता नहीं है कि शाख की कुर्सी छोड़ने के लिए पूरी कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। All right, guys, that is my time. This is me, Rahul Dua. I hope you guys had fun. Thank you. Amazing. Thank you. Very good. Thank you. Very good. पर सीजन अपना अच्छा रहा नहीं। हाँ, ये 5 करोड़ का इनका चेक हम आपको ही दे देते हैं। Thank you. आप Thank इतनी you. अच्छी मुझे क्या performance- लगता है ये सीजन आप ही चलाएंगे। नहीं सर, आप भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट अगर चाहें तो। पर देखो ऐसा है, सीजन हमारा अच्छा रहा, इन्होंने होस्ट की सैलरी काटी और इन्वेस्टमेंट डबल करी, काफी अच्छा रहा सीजन। आप पहले पीयूष को बताओ आपका विजन और पर्पस क्या है? मेरा कोई विजन नहीं है, मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है रात की दिल्ली की फ्लाइट पकड़ना। पर हमने बहुत ही अच्छा सीजन निकाला, हमने इन्वेस्टमेंट डबल करी, हमने बाकी रियलिटी शोज को बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, क्योंकि बाकी रियलिटी शोज ने क्या करा है, उन्होंने ड्रामा को धंधा बनाया, हमने धंधे को ड्रामा बना दिया। हमने सब करा है सीजन, हमने नचवाया है, हमने हंसवाया है, हमने रुलाया है, हमने गाना गवाया है, हाँ, और उसके ऊपर हमने थोड़ा नेट रेवेन्यू, थोड़ा कैक, थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स, ताकि अगर व्यूअर को आंसू आए पर स्मार्ट लगे आंसू आके। हाँ, तो एज यू ऑल नो दैट शार्क टैंक इज द बिगेस्ट रियलिटी शो द कंट्री हैज सीन, और हम एक बहुत बड़े मंच पे बहुत बड़ा शो बना रहे हैं, और हम इसमें बहुत अहम मुद्दों के बारे में बात करते हैं, बहुत अहम सवाल हम रेज करते हैं। तो 6 शार्क्स के सामने सबका आई थिंक अहम सवाल यही है कि अगले सीजन का होस्ट कौन होगा। आपकी चलती है सर, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो सर, मुझे बहुत राहुल दुआ। थैंक यू।